गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 12th का अभिव्यक्ति माध्यम का पत्रकारिता चैप्टर समझाने जा रही हूँ। पत्रकारिता का मतलब क्या है? पत्रकारिता यानी कि शिक्षा, मनोरंजन, सूचना, यानी कि किसी भी मनोरंजन की सूचना को पहुँचाना। पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुँचाने से है। मतलब पत्रकारिता का जो संबंध होता है वो सूचनाओं को एकत्रित करके और वो सारे पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन हर सूचना समाचार नहीं है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उन्हें घटनाएं तो बहुत सारी दिखाई देती हैं, लेकिन जो उन्हें लगता है कि इस घटना को हमें अपने समाचार पत्र में छापना होगा, केवल वो उन्हीं घटनाओं और समस्याओं और विचारों को सामने रखकर उन्हें अपने समाचार में प्रस्तुत करते हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता यानी कि नयापन, जन रुचि यानी कि जनता की कितनी रुचि है, निकटता यानी कि उसमें कितना सत्य है, पास है, प्रभाव जैसे तथ्यों का होना जरूरी है। इन सारी चीज़ों का होना उसमें ज़रूरी है। अगर हम किसी घटना को समाचार में लाते हैं तो इन सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। समाचार के संपादन में तथ्यपरकता, वस्तुपरकता और निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि यहाँ पे तथ्यपरकता यानी कि कितनी सत्यता है, वस्तुपरकता यानी कि लोग किस मानसिकता से उस घटना को देख रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। और समाचार जब हम किसी को संपादन का ये कार्य है कि जब वो समाचारों को अपने पत्र उसमें दे रहे हैं, पत्रकारिता में छाप रहे हैं, तो निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और दोनों में संतुलन बनाकर रखना चाहिए और इसका ध्यान उन्हें रखना पड़ेगा। इस सिद्धांतों का ध्यान रखकर ही पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता अर्जित करती है। जब वो ये सारे सिद्धांतों का ध्यान रखती है तो पत्रकारिता जो होती है वो विश्वसनीय हो जाती है। लेकिन पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से नहीं है कि हमने समाचार को छाप दिया तो पत्रकारिता हो गई। उनमें संपादकीय लेख, कार्टून, फोटो भी प्रकाशित होते हैं। ये सारी चीज़ें यानी कि लेख भी होते हैं, कार्टून यानी फ़ोटो भी लगाई जाती है। ये सारी चीज़ों को भी लगाना पड़ता है। पत्रकारिता के कई प्रकार हैं, जैसे उनमें खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता और एडवोकेसी पत्रकारिता प्रमुख है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पत्रकारिता क्या है। अपने रोज़ के जीवन के एक आम दिन की कल्पना कीजिए। मतलब हम लोग जो रोज़ दिन में दैनिक जीवन में जो हम लोग अपना काम करते हैं उसकी कल्पना कीजिए। जैसे मान लो, अब हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाएंगे कि दो लोग आसपास रहते हैं और लगभग रोज़ मिलते हैं। वो लोग अगल बगल रहते भी हैं, फिर भी रोज़ मिलते हैं, कभी बाज़ार में, कभी राह चलते और कभी एक दूसरे के घर पर। भेंट से पहले के कुछ मिनट की उनकी बातचीत पर ध्यान दीजिए। हर दिन उनका पहला सवाल क्या होता, क्या हालचाल हैं, या कैसे हैं, या फिर क्या समाचार हैं। रोज़मर्रा यानी कि दैनिक के इन सहज प्रश्नों में ऊपरी तौर पर कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती। यानी कि रोज़ ही वही पूछते हैं कि क्या समाचार हैं, क्या हालचाल हैं, कैसे हो, ये सारी चीज़ें। तो कोई विशेष बात दिखाई नहीं दे रही। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और सोचिए। इसमें आपको एक इच्छा दिखाई देगी नया और ताज़ा समाचार जानने की। यानी कि वो जो पूछ रहा है कि क्या हाल चाल है, क्या समाचार है, तो इसमें एक वो नई ताज़ी खबर जानने की इच्छा रख रहा है। पिछले कुछ घंटों का हाल जानने की, या बीती रात की खबरें, या फिर कल से आज के बीच या कुछ घंटों के अंतराल में आए बदलाव की जानकारी। या तो वो जानना चाहता है पिछले कुछ घंटों की हाल चाल, या कल रात की बातें, या बीती रात जो निकल गई उसमें कुछ अगर नया हुआ हो, या फिर कल से आज तक के घंटों में कुछ नया आया हो बदलाव, उसके बारे में। यानी हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से हमेशा उनका कुशलता या उसके आसपास की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। या तो ये जानना चाहते हैं कि तुम कुशल पूर्वक हो, कोई नई घटना तो नहीं घटी, या कोई ऐसी बात जो हमें ना पता हो। ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं लोग। कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। लोग जानते हैं कि जो आसपास की चीज़ें हैं या घटनाएं हैं
या लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी, यानी कि लोगों को नई नई बातें जानने की जो इच्छा होती है, ये उनका एक सहज स्वभाव है जिसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। यानी जिज्ञासा यानी कि कोई चीज़ जानने की इच्छा उसमें बहुत तेज होती है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। यही जो जिज्ञासा, जो हमारे अंदर हर चीज़ जानने की इच्छा होती है, यही समाचार और व्यापक अर्थ में, अगर हम देखें एक बड़े अर्थ में, तो यही पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार को भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर हमें कोई नई चीज़ जानने की इच्छा ही नहीं रहेगी तो समाचार छापने की भी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ। यानी पत्रकारिता का जो विकास हुआ, यही जिज्ञासा, यही इच्छाओं को शांत करने की एक कोशिश थी, यही उसका एक रूप है और वह आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है। मतलब यही इसी सिद्धांत के आधार पर वो आज पत्रकारिता के नाम पर काम कर रही है। अब पत्रकारिता क्या है, यानी कि पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो हम सूचनाएं या समाचार क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि सूचनाएं अलग कदम तय करने में हमारी सहायता करती है। जो सूचनाएं होती हैं या जो जानकारियां होती हैं या जो समाचार होते हैं, वो हमें अलग कदम, अलग रास्ता तय करने में हमारी मदद करते हैं। इसी तरह हम अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में भी जानना चाहते हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि हमारे पास पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है, या हमारे राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं क्या हो रहा है। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को भी प्रभावित करती हैं। मतलब हमारे दैनिक जीवन को तो प्रभावित करती हैं, साथ में हमारे समाज को भी प्रभावित करती हैं। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। यानी कि देश में, शहर में या समाज में कुछ भी हो रहा है तो उसकी जो भी जानकारी हमें मिलती है वो समाचार माध्यमों के द्वारा ही मिलती है। सच तो यह है कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव, जो जिसको हमने आंखों से देखा, वो बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारी समाचार माध्यमों द्वारा दिए जाने वाले समाचारों से मिलती है। जो हमारे अनुभव हैं, पुराने अनुभव, और जो दुनिया के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, वो केवल समाचार माध्यमों के द्वारा ही हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये थी पत्रकारिता क्या है। अब मैं आपको पत्रकारिता के अन्य आयाम बताने जा रही हूँ। अन्य आयाम यानी कि अहम हिस्से। पत्रकारिता के अहम हिस्से क्या होते हैं? तो समाचार पढ़ते समय पाठक हर समाचार से एक तरह की जानकारी की अपेक्षा नहीं रखता। वो ये नहीं चाहता कि समाचार जब हम पढ़ें तो जो पढ़ने वाला है वो समाचार में एक सी ही जानकारी हो, ये अपेक्षा नहीं रखता। वो कुछ घटनाओं के मामले में वह उसका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है। जब कोई घटना ऐसी होती है जिसका वो विवरण यानी कि पूरी जानकारी रखना चाहता है तो उसको विस्तार से पढ़ता है। तो कुछ अन्य संदर्भ में उसकी इच्छा यह जानने की होती है कि घटना के पीछे क्या है, और कुछ जो घटनाएं होती हैं उसके संदर्भ में ये जानने की उसकी इच्छा होती है कि घटना के पीछे क्या कारण था, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, या उस घटना का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे उसका जीवन तथा समाज किस तरह प्रभावित होगा। समय, विषय और घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदल जाते हैं। जब समय यानी कि टाइम, उसका विषय यानी टॉपिक और घटना के अनुसार किस प्रकार की घटना है उसके अनुसार पत्रकारिता जो होती है उसके लेखन के तरीके बदल जाते हैं कि घटना को किस तरीके से छापना है। यही बदलाव पत्रकारिता में कई नए आयाम जोड़ता है। यही जो बदलाव होता है वो पत्रकारिता में नए नए आयामों को जोड़ता है। जैसे समाचार के अलावा विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो और कार्टून पत्रकारिता के अहम हिस्से हैं। यानी कि घटना के हिसाब से वो इन फोटो, कार्टूनों को, टिप्पणियों को, विचारों को उस समाचार पत्र में लाता है। समाचार पत्र में इनका विशेष स्थान और महत्व। समाचार जो पत्र है उसमें इनका विशेष महत्व और स्थान होता है। इसके बिना कोई समाचार पत्र स्वयं को संपूर्ण नहीं कह सकता। अगर ये स्थान ना हो या इसका महत्व ना हो तो इसके बिना समाचार जो पत्र वो किसी भी प्रकार से पूरा नहीं हो सकता। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। जो संपादकीय पृष्ठ होता है, जो सबसे पहला पृष्ठ होता है, सबसे पहला पेज होता है, वो समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पेज माना जाता है। इस पेज पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। यानी कि इस पहले पेज पर जो अखबार है, जो संपादकीय छापता है, वो विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपने विचारों को रखता है। इसे संपादकीय कहा जाता है।
इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके जब दूसरे और पेजों में क्या होता है कि जो विशेषज्ञ होते हैं, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, वो महत्वपूर्ण मुद्दों पर यानी कि वो बहुत ज़रूरी जो मुद्दे होते हैं उन पर अपने विचार और लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है। समाचार पत्र उसे महत्वपूर्ण मानते हैं। समाचार जो पत्र होते हैं उसे वो सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचारों पत्र में अहम स्थान दिया। यानी कि जैसे ही पत्रकारिता में छपाई का काम शुरू हुआ वैसे ही समाचार पत्रों में इसकी अहम स्थान हो गया, इसका महत्वपूर्ण स्थान हो गया। यानी कि पेपरों में भी इसकी फ़ोटो छप के आने लगी। कहा जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती वह एक तस्वीर कह देती है। अगर ज़रूरी नहीं है कि हम कई शब्दों में लिखकर उस चीज़ को स्पष्ट करें, बल्कि अगर हमने एक तस्वीर भी छाप दी तो वो तस्वीर पूरी कहानी को कह देती है। फ़ोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। जो फ़ोटो और टिप्पणी जो बात कहना चाहते हैं उसका जो असर होता है वो बहुत बड़ा और सीधा होता है। टेलीविज़न की बढ़ती लोकप्रियता के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर जोर और बढ़ा। जब हमने टेलीविज़न में बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखा कि किस प्रकार से उसमें तस्वीरें आती हैं, तब से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर यानी कि तस्वीरों को छापने पर भी जोर और ज़्यादा बढ़ा। जैसे कार्टून कोना, यानी कि लगभग हर समाचार पत्र में होता है कार्टून कोना। एक पेज में कार्टून लगभग हर समाचार पत्र में होता है, यानी कि कार्टून जो छपे होते हैं वो हर समाचार पत्र में मिलते हैं और उनके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणी पाठक को छूती है। जो पढ़ता है वो उसकी पूरी टिप्पणी कर लेता है। एक तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय हैं। इनकी चुटीली टिप्पणियाँ कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती है। इसमें बताया है कि जो कार्टून होते हैं वो सीधे संपादकीय होते हैं और उसके ऊपर किए गए कड़े धारदार संपादकीय भी अधिक प्रभावी होते हैं। रेखांकन और कार्टोग्राफ समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से पहले सेक्शन के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एक नज़र में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफी का उपयोग समाचार पत्रों के अलावा टेलीविज़न में भी होता है। यानी कि इन चीज़ों का जो कार्टोग्राफी का जो उपयोग किया जाता है वो समाचारों के अलावा टेलीविज़न में भी किया जाता है और इससे तुरंत आंकड़ों को